हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम। और आज हम हिंदी व्याख्याता, हिंदी लेक्चरर का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा, आपके लाभ का लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए इसी तरीके से और भी वीडियो लेकर के आए और बेहतर से बेहतर आपके लिए हम यहाँ पे प्रेजेंट कर पाए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। क्योंकि जब कुछ चीज YouTube में उपलब्ध करवाई जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। यदि हम हिंदी लेक्चरर यानी कि हिंदी व्याख्याता की बात करते हैं तो आप लोगों को पढ़ना क्या रहता है। सबसे पहले जो हमारा व्याकरण का पोर्शन रहता है वो तो हम पढ़ते ही हैं, है ना। सभी एग्जाम के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण को पढ़ते ही हैं। लेकिन हम इतिहास सभी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं। हम पर्टिकुलरली लेक्चरर के लिए ये पोर्शन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक, आई होप आप लोगों को पूरा एकदम क्लियर हुआ होगा कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। और मेरी ऐसी आशा है कि आप सभी ने सिलेबस को देख लिया होगा, क्योंकि मैंने सिलेबस जो है डिस्कस किया हुआ है। हालांकि वो जो सिलेबस है वो सीजी व्यापम के द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन लगभग सिलेबस वैसा ही रहता है। कुछ चीजें या तो कम होंगी या तो ज्यादा हो जाएंगी, अदरवाइज बहुत फेरबदल नहीं रहता है सिलेबस में। तो आप लोग सिलेबस जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में जो है छत्तीसगढ़ टीचर वैकेंसी 2024 नाम से प्लेलिस्ट है, और मैं साथ ही साथ हिंदी लेक्चरर की अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी, तो आप उसमें जाकर के सिलेबस को जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करें। सबसे पहले यदि हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास अर्थात लेखन परंपरा कब से प्रारंभ हुई। क्या पहले नहीं लिखा जाता था? क्या पहले लिखा जाता था, लेकिन ये जो लेखन परंपरा जो है, तो हिंदी भाषण लेखन का प्रारंभिक काल लगभग 1000 ईस्वी है। क्या है? लगभग 1000 ईस्वी है। हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा का विकास 19वीं शताब्दी माना जाता है। क्यों 19वीं शताब्दी माना गया? उसके बहुत सारे कारण हैं, और इससे पहले भी लिखा गया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में भी लिखा गया था, लेकिन वास्तविक रूप में जो लेखन परंपरा का विकास, यदि एग्जाम में आपके आता है कि हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा का विकास कब हुआ, तो 19वीं शताब्दी से हुआ। ठीक है, बातें क्लियर है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। कारण क्यों ऐसा बोला गया उसका मैं बताती हूँ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? गारसीदा तासी। ये कौन है? फ्रेंच विद्वान है। क्या है, साथ मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग जो है क्लास में चीजों को याद करते हुए चलेंगे, है ना। पहली बात आई होप क्लियर होगी कि 19वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा प्रारंभ हुई। क्यों प्रारंभ हुई? क्योंकि 1839 में, ये कौन सी शताब्दी है? 19वीं। 1839 में गारसीदातासी, क्या है? गारसीदातासी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था। ये प्रथम लेखक माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। गारसीदातासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ क्या है? तो इस्तवार दला ली थ्रेव्यूर
हिंदुस्तानी, ठीक है, जिसका प्रकाशन दो भागों में, एक 1839 में और दूसरा 1847 ईस्वी में हुआ। इसमें 666 उर्दू तथा 72 हिंदी कवियों का परिचय है। इन्होंने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। क्या बोला गया? इन्होंने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। देखो, यदि हम बात करें तो ये जो है ये भारतीय नहीं है, ये फ्रेंच है। ये कौन है? ये फ्रेंच विद्वान है। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक क्या भारतीय है? नहीं, वो कौन है? फ्रेंच विद्वान है। तो कोई भारतीय भी तो होगा, तो भारतीय कौन है? उससे पहले हम गारसी दत्तासी ने क्या लिखा उस पर थोड़ी सी एक नजर और डालेंगे। इस्तवार, याद करो, इस्तवार गारसी दत्तासी। क्या है? गारसी दत्तासी का इस्तवार दला लिथवेयर इंदोए हिंदुस्तानी, जिसका प्रकाशन दो भागों में, एक 1839 में और 1847 में हुआ। इन्होंने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। इतनी चीजें याद रखिएगा। फिर उसके बाद में भारत में किसने किया प्रयास? तो भारतीय विद्वान कौन रहे? तो कौन रहे? भारतीय विद्वान रहे हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। कौन? ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ठीक है, द्वारा रचित शिव सिंह सरोज। क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। यह हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति का प्रकाशन कब हुआ था? 1883 में हुआ था। याद रखेंगे। इन्होंने भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया, ठीक है। काल में बांटा जाता है, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। तो पहली बात, फ्रेंच विद्वान कौन है? गारसी दत्तासी। क्या है? बोलो, साथ में बोलो, गारसी दत्तासी, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी उसका प्रकाशन कब किया? 1839 में किया, प्रथम संस्करण, यानी कि प्रथम भाग। दूसरा 1847 में, ठीक है। लेकिन भारतीय लेखक कौन है? तो भारतीय लेखक है ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ठीक है। आई नो राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, बट प्लीज सुन करके आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यदि नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बनाते जाइएगा। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर, इन्होंने कब इनकी प्रथम रचना कब आई? तो इनकी प्रथम रचना 1883 में आई, ठीक है, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास की एक महत्वपूर्ण कृति है। और ये क्या है? इसका नाम क्या है? तो इन्हीं के नाम पर है, शिव सिंह, बोलो, शिव सिंह सरोज, ठीक है। ये इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक। नेक्स्ट पेज में हम आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य लेखन की विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में हुआ था। प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ। इन्होंने लगभग 1000 लोगों के जीवन वृत्त को प्रस्तुत किया तथा प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किया। अब तक काल विभाजन का प्रयास किसके द्वारा नहीं किया गया? तो गारसी दत्तासी, ठीक है। इसको गारसा दत्तासी भी कहा जाता है, गारसी दत्तासी कुछ। और इनका जो करेक्ट नाम यदि हम देखें, गारसा दत्तासी, ये भी लिखा रहता है ना। तो यहाँ पे हम देख लें कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया। इससे पहले काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। क्या है हमने पढ़ा? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में काल विभाजन का प्रयास किया है, और इनका
जो भी इनकी जो पत्रिका थी वो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में हुआ था इसका प्रकाशन। और इनकी रचना क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य लेखन की विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया। ठीक, याद रखेंगे क्या आप लोग? कहीं पे देखो कोई भी, ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मतलब कि साहित्य है तो बस पढ़ना ही है, लेकिन याद करते हुए यदि हम चले तो एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर क्या है? यह 11 खंडों में प्रकाशित है। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा किया गया, जिसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। अब इंटरेस्टिंग बात होने को आएगी क्या? तो 3 मिश्र बंधुओं, और क्या नाम है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। सुखदेव बिहारी होगा, ठीक है। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य के इतिहास की एक अद्वितीय कृति है। प्रकाशन 3 भागों का, जो कि 1913 में हुआ। चौथा भाग बाद में आया। ठीक है, यह 4 खंडों में प्रकाशित है। इस कृति में लगभग 5000 लोगों के व्यक्तित्व तथा कृतित्व को एक साथ प्रस्तुत किया गया। याद अपने को क्या क्या रखना है, चलो याद करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ तक अब तक जितनी बातें पढ़ी है ना उसको, ठीक है, एक एक करके। पेज है क्या एक्स्ट्रा? नहीं है शायद। ये ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा? गारसी द तासी। गारसी या फिर गारसाद भी लिखा, क्या लिखा रहता है? गारसा द तासी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1839 में पहला हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ आया इनके द्वारा, जिसका नाम था इस्तवार दला लिथवेयर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, इसका प्रथम भाग 1839 में आया, दूसरा भाग 1847 में आया। दूसरा ये कौन है? ये फ्रेंच है। ठीक है, फ्रांस के हैं, फ्रांस के हैं। फिर उसके बाद में भारतीय कौन है? तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास की इन्होंने महत्वपूर्ण कृति का प्रकाशन किया। कब? 1883 में किया। ठीक है, जो कि एक भारतीय है। और वो क्या चीज का प्रकाशन किया था? नाम क्या था? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। बट ये दोनों ने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। काल विभाजन का प्रयास इन्होंने नहीं किया। फिर तीसरी बात अभी जस्ट जो हमने पढ़ी है वो किसके लिए पढ़ी? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ग्रियर्सन, ठीक है। इनका जो प्रकाशन था, या फिर हम बोलेंगे इनकी जो कृति थी, उसको क्या माना जाता है? उसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास वही माना जाता है। ठीक है, कब ये आया? ये आया 1888 में आया। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया? इसमें इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया, इन्होंने किया। फिर चौथे में कौन आएगा? तो परंपरागत रूप में अब हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसके द्वारा आता है? मिश्र बंधुओं के द्वारा। ठीक है, मिश्र बंधुओं के द्वारा। कब आता है? तो 1913 में आता है। 4 भाग हैं इसके, लेकिन 3 भाग पहले आ गया, चौथा भाग बाद में आया। इसको परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ये माना जाता है, मिश्र बंधु 1913 में। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा अब क्या होगा? ये इसमें
अब नया मोड़ आएगा। क्या मोड़ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित व लिखित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी की अति महत्वपूर्ण कृति है। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में होता है और यह आंकड़ों पर आधारित महत्वपूर्ण कृति मानी गई है। और इसको अब तक हमने देखा कि जॉर्ज ग्रियर्सन, ये देखो सर जॉर्ज ग्रियर्सन का हमने क्या पढ़ा कि ये सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसके द्वारा? ग्रियर्सन के द्वारा। मिश्र बंधु के द्वारा हमने पढ़ा कि परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास है। लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा अब ये आया है, क्या इनकी जो पुस्तक है उसको बोला जाता है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का ये सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास माना जाता है। कब आया ये? तो 1929 में आया। ईयर अपने को याद रखने हैं। क्या क्या हमने अब तक पढ़ लिया? तो 1839 को पढ़ा, किसका? गारसा दतासी। फिर उसके बाद हमने 1883 पढ़ा, किसका पढ़ा? शिव सिंह सेंगर पढ़ा। फिर उसके बाद ग्रियर्सन पढ़े 1888 में। फिर पढ़े मिश्र बंधु 1913 में। अब पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल 1929 में। याद रहेगा कि नहीं? आप बताओ, आप बताओ याद रहेगा या नहीं? ठीक है, गारसा दतासी, इसके लिए हमने शिव सिंह, बार बार लिख रही हूं, क्यों? ये तो एक बार बोल करके आगे बढ़ जाऊं लेकिन याद नहीं होगा, इसलिए बार बार बोल रही हूं। मैं ये चाहती हूँ जब आप मोबाइल इसको ये वीडियो देख करके उठे तो चीजें आपके दिमाग में रहें। ठीक है, इसमें कौन आया? ग्रियर्सन। ठीक है, ग्रियर्सन। इसमें कौन आया? तो मिश्र बंधु। मिश्र बंधु इसमें कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए हम लोग। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, क्या लिखा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कृति के माध्यम से अपना योगदान दिया, जिसका प्रकाशन 1938 में किया गया। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 पुस्तकों के माध्यम से अपना विशिष्ट योगदान दिया और इनके 3 पुस्तक कौन कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये किसका है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये कब आया? तो 1952 में आया है। ये कब आया? 1952 में आया है। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी का कब आया है? तो राम कुमार वर्मा जी का 1938 में आया है। ठीक, याद रहेगा। इसके अलावा रामशंकर शुक्ल रसाल 1929 के बाद जो है 1931 में किसका आता है? रामशंकर शुक्ल रसाल की कृति आती है। रामशंकर रसाल। एक मिनट, एक पेज एक्स्ट्रा मैं ले लेती हूँ, है ना, जिससे आप लोगों को पूरा बता पाऊं। यही पे ऐड करते हैं। चलो यहाँ पे देखो, अब तक हमने अपने याद क्या क्या करना है अपने को, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। पहला गारसा, अब साथ में बोलना है, इतने बार बोल चुकी हूं मैं, रिवाइज कर रहे हैं। गारसा द तासी कब आया? साथ में बोलो। 1839 में आया। फिर उसके बाद दूसरा कौन है? तो दूसरे में आए हैं कौन? तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर। कब आए? तो 1883 में। 1883 में। फिर उसके बाद में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, तो ग्रियर्सन केवल लिख रही हूं मैं।
ग्रियर्सन, ये कब? तो ये 1888 में। फिर चौथे में कौन? तो मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, ये कब? तो ये है 1913 में, 1913 में। पांचवे में कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, ये कब? तो 1929 में। इसके बाद कौन है और महत्वपूर्ण इतिहासकार और कौन होते हैं? तो छठवें में रामशंकर शुक्ल, रामशंकर शुक्ल रसाल, कब? तो 1931 में, ठीक है। सातवें नंबर पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, ये कब? तो 1938 में, ठीक है। फिर कहां तक हुआ? राम कुमार वर्मा तक हो गया ना हमारा, राम कुमार वर्मा। अब उसके आगे देखो, सेवेंथ नंबर तक हुआ है राम कुमार वर्मा। आठवें नंबर पे कौन है? आठवें नंबर पे हजारी प्रसाद। नोट्स बनाते जाना है ना, नोट्स बनाते जाना आप लोग साथ में। द्विवेदी, कब? तो 1952 में। नौवे नंबर पे कौन है? तो डॉक्टर गणपति, ये आ सकता है इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, अदरवाइज आगे बढ़ गई होती। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, कब? तो 1965 में। और 10वें नंबर पे डॉक्टर नगेंद्र, नगेंद्र, कब? तो 1973 में। आई नो राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, बट फिर भी आप लोग सुन तो रहे हैं ना, तो अपनी कॉपी में मेंटेन करिए नोट्स को। ये महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य से जो रिलेटेड हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इन सभी का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है? नागरिणी प्रचारिणी सभा, क्या नाम है इसका? नागरिणी प्रचारिणी सभा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नामक पुस्तक ने भी हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया, जिसका प्रकाशन 16 खंडों में हुआ। प्रथम 15 खंडों का प्रकाशन 1957 में तथा 16वें का प्रकाशन 1960 में हुआ। क्या नाम है इसका? नागरिणी प्रचारिणी सभा पूछा जा सकता है, जिसने क्या किया है? हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया है, हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया है। क्या नाम है? नागरिणी प्रचारिणी सभा। बार बार बोल रही हूं, नागरिणी प्रचारिणी सभा। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। कितने खंडों में? 16 खंडों में। प्रथम 15 खंड कब? तो 1957। 16वां कब? 1960 में, ठीक। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में इन कृतियों का भी विशिष्ट योगदान है। कौन सी कृति? तो बंधुओं की हिंदी नवरत्न, कब? 1910। राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, कब? 1970। वियोगी हरि की ब्रज माधुरी, कब? तो 1923 में। हरिऔध का हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कब? 1931 में। याद रखना है, कृतियां हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की नवरत्न, ठीक है। बंधुओं की हिंदी नवरत्न 10 में, 1910 में। राम नरेश त्रिपाठी, क्या नाम है? कौमुदी, कब? 1970। वियोगी हरि की ब्रज माधुरी 1923। हरिऔध का हिंदी भाषा और साहित्य का विकास तो 1931। देन राहुल सांस्कृत्यायन का पुरातत्व निबंधावली 1937। इंद्रनाथ मदान का मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1946।
डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका 1966, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास 1974। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, अभी हमने 73 देखा तो लगभग 73 74 यही ईयर बुक्स में दिया रहता है, 73 किसी में 73 किसी में 74। ठीक है, इस प्रकार लगभग 1000 वर्षों तक यह परंपरा चली। कौन सी परंपरा? हिंदी साहित्य के विकास की परंपरा, इसीलिए बोला जाता है 1000 वर्ष पुरानी मानी गई है ये। ठीक, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। ये याद करने की चीजें हैं, तो आप लोग अब याद करिएगा। मैंने बार बार बहुत सारी चीजों को बार बार रिपीट किया। आप बोलोगे एक इतने बार बोलते क्यों? इतने बार बोलने का कारण है, जब वीडियो को बंद करो तो चीजें आपके कान में गूंजेंगी। ठीक है, और फिर जब दोबारा इसको सुनोगे, देखो पढ़ने का तरीका होता है, एक बार सुन लिए हमने, फिर उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ा दो अपनी। ठीक है, स्पीड बढ़ा करके सुनो। ठीक है, या फिर मे बी आप लोग क्या कर लो 1.25x में करके देख लो, या फिर 1.50 में कर लो, ऐसे स्पीड बढ़ा करके फिर सुनो। ये क्या है, आपका सेकेंड टाइम रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको थर्ड टाइम रिवीजन फिर अपनी जो ओन स्पीड है आप उसमें करो, तो इससे चीजें अपने को याद रहेंगी। ठीक है, तो आशा है क्लास आपको अच्छी लगी हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम ये जो आपका हिंदी व्याख्याता है उसका सिलेबस भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। आज लेक्चर 1 है, तो आप सभी से निवेदन है, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।